शेष भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के भार से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पररूप मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके तो ज्ञान मात्र है, तेरी जो प्रवृत्ति है वो भी ज्ञान मात्र है। मैंने सब कुछ तेरा ज्ञान ही है और ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ज्ञान का नहीं है, सारे आत्मा को ज्ञान मात्र भाव का है। उसका ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। ज्ञान मात्र भाव इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का असाधारण गुण है। ज्ञान स्व को भी जाने, ज्ञान पर को भी जाने, सारे जगत को जाने, और ज्ञान जैसा जगत में न तो आत्मा में कोई गुण है और न इस जगत में कोई गुण है। इसलिए आत्मा को उस ज्ञान नाम के विशेष भाव के कारण, विशेष तत्व के कारण, विशेष धर्म के कारण ज्ञान मात्र कहने में जरा भी आपत्ति नहीं करना चाहिए, और उसको सिर्फ ज्ञान गुण वाला या ज्ञान पर्याय वाला नहीं मान लेना चाहिए। यह संपूर्ण रूप से ज्ञान मात्र भाव मैंने आत्मा। मनुष्य तो अपन सभी होते हैं ना, पहचान किससे होती है? पहचान किसी विशेषता से होती है। मनुष्य तो सभी हैं, तो विशेषता से होती है ना पहचान। तो जैसे एक व्यक्ति न्यायाधीश है, जज है, कोई व्यक्ति है तो वो मनुष्य, तो हमें उसे मनुष्य कहना चाहिए। लेकिन मनुष्य न कहकर हर व्यक्ति उसे जज साहब कहता है। जज साहब क्यों कहते हो? आदमी है पहले आदमी है ये, जज इसके बाद में है कि वो सब ठीक है, वो तो हो गया फैसला पहले। लेकिन वर्तमान में तो ये इसी से पहचाना जा सकता है। मनुष्य मनुष्य कहने से एक भी मनुष्य नहीं पहचाना जाएगा। इसलिए ये इसका एक विशेष भाव है कि जिससे इसकी पहचान होती है। जिस समय हम उसे जज कहते हैं तो उसमें जज नाम का जो धर्म है, क्या केवल वही ख्याल में आता है? यह सारा आदमी ख्याल में आता है पूरा? जज कहने से क्या ख्याल में आता है? एक धर्म उसका कि ये पढ़ा हुआ, लॉ पढ़ा हुआ है और कानून जानता है, क्या इतना ख्याल में आता है या पूरा आदमी ख्याल में आता है? इसी तरह ज्ञान मात्र भाव कहने से क्या ख्याल में आता है? अकेली ज्ञान पर्याय नहीं, अकेला ज्ञान गुण नहीं, पूरा आत्मा चैतन्य ज्ञान स्वरूप वो ग्रहण में आता है। तो क्या करता है ये कि वो जो आत्मा है ज्ञान मात्र, वह तो अपने भावों के साथ सदा ही एक रूप तत्रूप है, मैं उनसे कभी पृथक नहीं होता। अज्ञानी क्या करता है कि ये जो अनेक पदार्थ ज्ञान के बाद प्रवर्तित होते हैं अपने भाव से, व्यावृत्त भाव, और व्यावृत्त भाव वो अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करते। जितने भी पृथक भाव हैं आत्मा से, जितने भी पृथक पदार्थ हैं, वो अपने स्वरूप में प्रवृत्ति कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस अज्ञानी को क्योंकि वो ज्ञान में ठीक वैसे ही आकार बनाकर प्रतिबिंबित होते हैं मन ज्ञान ठीक अपनी शक्ति से, अपने स्वरस से ठीक वैसे के वैसे आकार वाला जानन भाव रूप होता है। आकार वाला मैंने क्या, ये तो अपन कई बार कर चुके हैं बात, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आकार क्या होता है। आकार का अंत में उसको समझते समझते अंत में कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि सिर्फ जानपना है और कुछ नहीं है, बस इसी का नाम आकार है। बस वहां उसके सामने जो विषय है, बस उस विषय जैसा ये आकार है, और ये आकार जब मैंने अच्छी तरह से इसकी छानबीन की तो इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है, इसलिए ये सिर्फ ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो जानन रूप होता है। इसलिए सारा का सारा जिसे हम आकार कहते हैं वो जानन रूप आत्म भाव है, ज्ञान मात्र भाव है। इस कैलकुलेशन पर पहुंचे तो आत्मा आता है।
वरना आकार 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 कहकर तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रतिबिंब पड़ा उस पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ा, तो पदार्थ का प्रतिबिंब तो पदार्थ है, तो वो प्रतिबिंब अगर आत्मा में आया तो फिर पदार्थ आ गया आत्मा में और वो दोनों एकाकार हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं वो प्रतिबिंब ज्ञानाकार भाव है। वो ज्ञेयाकार अथवा ज्ञेय का कोई अंश उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर जो आचार्य ने संविधान की धारा दी है, स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्त ज्ञान जो जानने का काम करता है, तो किसी भी जाने गए पदार्थ को, जाने जाने वाले ज्ञेय पदार्थ को अपने भीतर बुलाकर उसे जानता नहीं है, उसको बाहर रखकर जानने का काम करता है। और ये जो जानने का काम होता है ये ज्ञान की सीमा में होने के कारण, वहां ज्ञान ही ज्ञान होने के कारण वो ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं है। इसलिए क्या जानने में आया, कहते ज्ञान ही जानने में, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के विशेषाकारों के द्वारा, ज्ञान के ज्ञानाकारों के द्वारा, अर्थात ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही जानने में आता है। पर इससे क्या मतलब निकला कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही जानने में आया? इसका बहुत बड़ा मतलब है कि चुप कर दो तुम इस बात को। अब अनुभूति आ रही है, अनुभूति सामने आ रही है भागती हुई, और तुम यदि इतना ही करते रहोगे ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, तो अनुभूति कहती है कि अभी वापस चलो, इसे फुर्सत नहीं है अभी, इसे अभी झमेले में पड़ लेने दो, इसे अभी अनुभूति करने की तमीज है नहीं, तो वो वापस लौट जाती। वरना वो आ जाती है कि निकट आ गया ना, क्योंकि इसने उसको सबको ज्ञान स्वीकार कर लिया। पर ज्ञान स्वीकार करके इसे एकदम आत्मा पर पहुंचना था। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान की पर्याय, इससे मुझे क्या करना है ज्ञान की पर्याय? मैं तो शुरू से ध्येय बनाकर चला हूँ, उद्देश्य बनाकर चला हूँ कि मुझे आत्मा चाहिए, ज्ञान चाहिए पूरा, जिस पूरे आत्मा में से सीधा अमृत झरता है, सीधा सौख्य बरसता है, वो चाहिए मुझे। ये ध्येय बनाकर चले तो फिर ये बात ये पहुंचेगा। अगर ये ध्येय नहीं बनावे तो ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। अनुभूति कहती कि अभी चलें, इसे अवकाश नहीं है, फिर बात को आ जाएंगे जब इसे फुर्सत होगी। तो जब यह अपने उस तत्रूप ज्ञान की प्रवृत्ति में, तत्रूप ज्ञान की पर्याय में इसको ज्ञेय का प्रतिभास अथवा ज्ञेय का प्रतिबिंब कुछ भी इसे लगता है, अर्थात ज्ञेय लगता है, तो ज्ञेय लगता है तो ये उस तत्रूप को अतत्रूप कर देता है। था तो तत्, था तो आत्मा, था तो ज्ञान, और इसको अतत्रूप अर्थात ज्ञेय रूप करके ज्ञान, उस ज्ञान मात्र भाव का अर्थात आत्मा का नाश करता है। अज्ञानी होता हुआ शब्द देखने लायक हैं, बढ़िया। अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, जो कारण शब्द दिया है वो केवल निमित्त की बात करता है, वो कारण नहीं है। अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण, क्योंकि अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करते हैं ना, तो ये तो हर पदार्थ का स्वभाव रहा, इसलिए ज्ञेय जो भले अचेतन हैं वे भी अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करते हैं ना, अपने अचेतन धर्मों में, अपने अचेतन गुणों में प्रवृत्ति करते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव ही, काम ही है उनका निरंतर का, अनादिनंत। तो वो जो प्रवृत्ति करते हैं तो उन अचेतन पदार्थों को और उनकी प्रवृत्तियों को इसने अपने आत्मा के भीतर जानकर और अपनी आत्मा का नाश किया। तो अज्ञानी होता हुआ ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, ज्ञान के विशेषों को ज्ञान न मानकर ज्ञेय मानता हुआ, पर रूप मानकर अज्ञानी होता हुआ, अब अज्ञानी हुआ। पहले ज्ञानी था, पहले ज्ञानी था क्या? नहीं, पहले वो ज्ञान जो है ज्ञान रूप पैदा हुआ और अब अज्ञानी बना। अरे वो हर पर्याय वही अज्ञान रूप ही पैदा होती है अथवा ज्ञान रूप ही पैदा होती है, ऐसे दो हिस्से होते नहीं हैं, जड़ से ही। बिल्कुल भूल है वो, बहुत बड़ी भूल है वो। पहले शुद्ध पैदा हुई, इसके बाद वो जो नाना प्रकार के पदार्थ देखे करे और उनके साथ इसने एकत्व किया तब अशुद्ध हुई। तो जब तक एकत्व नहीं किया तब तक तो शुद्ध राग नहीं रहा,
तो वे सिद्ध परमात्मा राग नहीं रहा। बहुत अच्छा चित्रण है, सुंदर, प्रसन्न होने जैसा। प्रसन्न होने जैसा मैंने आज तो मेरा इस सारा जीवन ही एकदम नाच रहा है प्रसन्नता से, जैसे एक एक रोम रोम नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? कि मेरा तो सारा क्लेश ही मिट गया। कहते मैं तो क्लेशित ही इस बात से था कि ये सारे के सारे धस जाते हैं मेरे भीतर, मेरे ज्ञान में धस जाते हैं। अरे वो धसते नहीं है, पर तू स्वयं कहता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं मेरे भीतर, मुझे ये ज्ञेय दिखाई देते मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रकाशित हो। कुछ भी बोलो भाषा, सब एक जगह आती है बात। मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, मेरे ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, अवभाषित होते हैं, उन कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होते हैं। एक ही बात सारी की सारी, लेकिन सबका अर्थ ये कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता। ज्ञेय वहां सारा का सारा एकमात्र आत्मा अर्थात ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। इसने उनको अपनी कल्पना में भ्रम से ज्ञेय जाना और अज्ञानी होता हुआ ज्ञेय जानकर पररूप मानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश हो गया आत्मा का, तो क्या हुआ? नाश हुआ? आत्मा का नाश हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हुआ? नाश को प्राप्त होता है। ऐसा लिखते नाश को प्राप्त होता है। मैंने जैसे जो ज्ञेय इससे व्यावृत्त थे, उन ज्ञेयों का अस्तित्व इसको ज्ञान में भाषित हुआ। ज्ञान में भाषित होने से ये आत्मा नहीं रहा, ज्ञेय हो गया। ज्ञेय हो गया तो आत्मा का नाश इसके अनुभव में आया। इसके अज्ञान में आत्मा का नाश अनुभव में आया। ये आत्मा का नाश अनुभव में आते ही ये उछला, जैसे नरक में नारकी उछलता है आकुलता से, अरे मेरा तो नाश हो गया, मैं तो प्रति समय नाश को प्राप्त हो रहा हूं, मर रहा हूं। इस तरह हर समय मौत ही मौत का अनुभव उस ज्ञेय को ज्ञान में जानने के भ्रम के कारण ये सब होता है। तब ज्ञान हमारी क्या रक्षा करता है? तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके अब ज्ञान का उदय होता है। अभी तो विकल्प में ही ले ले कि कोई आया ही नहीं था भाई, आने का निषेध है इसमें तो जगत में, ऐसा होता ही नहीं, कोई घटना घटती नहीं है ऐसी, इसलिए वह तो सारा का सारा ज्ञान ही था। वो केवल भ्रम था और वो भ्रम अब सदगुरु के उपदेश से, गुरुदेव की करुणा से वो भ्रम निकल गया है। इसलिए मैं तो ज्ञान ही ज्ञान हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा जब बोध हुआ तो फिर क्या हुआ? ज्ञान मात्र हूँ मैं, ये ज्ञान रूप ही हूँ, ज्ञान से तत्पना अर्थात ज्ञान स्वरूप ही हूँ। इस तरह तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण क्या लिखते हैं आचार्य? ज्ञान का ज्ञान से तत्पना प्रकाशित हुआ। तो यहां तक तो विकल्प रहा ना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान पर्याय की बात कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं? ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण। अब ज्ञाता रूप कैसे हो गया परिणमन? अभी तो ज्ञान का ज्ञान रूप से ही परिणमन, मैंने सब ज्ञान ही है ये, अभी तक तो यहाँ था। अब लिखते हैं ज्ञाता रूप से वर्णन करके कि यही तो था मेरा, इसी को तो मैं चाहता था शुरू से ही। मैंने ये अध्याय शुरू इसलिए किया, ये चैप्टर मैंने शुरू इसलिए किया है कि वो ज्ञाता मेरे हाथ आ जाए किसी तरह से, जो अब तक होते हुए भी मेरे हाथ में मुट्ठी में रखे हुए सोने की तरह होने पर भी मैं उसे भूल गया था। अब वो इस रहस्य को जानने के बाद मेरे हाथ आ गया। तत्पना प्रकाशित करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण, अरे मैं तो ज्ञायक हूं, इस तरह उस ज्ञान पर्याय से छलांग मारकर तुरंत तो आई हुई अनुभूति लौटेगी नहीं, क्योंकि दूसरे ही क्षण में छलांग मारना चाहिए। इसको ये विचार करने का अवकाश नहीं होना चाहिए, ये तो ज्ञान ही है,
और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होता है, जहाँ आत्मा नहीं होता वहाँ ज्ञान नहीं होता। तब कहेगी अनुभूति की अभी से फुर्सत नहीं है, कहते अभी से इस उधेड़ बुन में समय बिता लेने दो। लेकिन ये तो सारा पहले निर्णय हो चुका है, अब तू क्यों करता है ये बातें? अब तो ये मांगलिक प्रसंग है ये। अब तो ये तेरे इस चैतन्य के आंगन में मंगल महोत्सव होने वाला है अनुभूति का। नाच उठने वाली है सारी परियां उमंग के मारे, ऐसा महोत्सव होने वाला है। और तू कहता है तो जहाँ ज्ञान होता है वहीं आत्मा होता है। अभी तू इस उधेड़बुन में लग गया है। कहते ये पहले से फैसला हो चुका है सारा का सारा। ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण, अरे मैं तो ज्ञान क्या हूँ? क्या ज्ञान पर्याय हूँ? ये ज्ञान पर्याय ज्ञायक अर्थात आत्मा ही होती है, ऐसा जानकर तुरंत ज्ञाता को अपने भीतर प्रतिष्ठित करके ज्ञायक बन जाता है। ज्ञानी करता हुआ ये हुआ ज्ञानी। कैसे किया ज्ञानी? ज्ञानी करता हुआ मन कि पहले भी शुद्ध था, पहले अत्यंत अशुद्ध था, कोई शुद्धता नहीं थी, कोई न सामान्य में शुद्धता थी न विशेष में शुद्धता थी। यहाँ आप सामान्य भी शुद्ध और विशेष भी है, सामान्य विशेष का भेद ही नहीं, तो शुद्ध एकदम शुद्ध हो गया। क्योंकि जो अपनी सत्ता थी उसे अपनी स्वीकार कर लिया, तो ज्ञान में शुद्धता क्या रही? ज्ञान में क्या बेईमानी रही? बेईमानी तो वो है कि ये पर्स तो मेरा है, यहाँ पड़ा हुआ है जी, ये है बेईमानी। इसलिए किसी अन्य भाव को अपना स्वीकार न करके एकमात्र ये ज्ञायक शुद्ध चैतन्य मेरा अस्तित्व है और कोई जगत में मेरा नहीं है, इस तरह पर से व्यावृत्त होकर स्वयं में प्रवृत्त होकर ज्ञानी होता हुआ ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण अनेकांत ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता, उसका उद्धार करता है। उद्धार करता है मैं ना, मंगलोत्सव हो गया, एकदम नाचने लगी सारी परियां। अनुभूति का जब वैवाहिक प्रसंग आया ना, ये तो विवाह का, एक अलग ही प्रकरण होता है ना विवाह में, संगीत। ये उस संगीत का प्रकरण है कि एकदम जब ज्ञान पर्याय से ज्ञायक पर गया तो सारी पर्यायें वो ज्ञायक का यशोगान करती हुई नाच उठी, सबकी सब। ऐसा मंगल उत्सव है ये अनुभूति का, सामान्य नहीं है बात, जीवन में एक बार होता है, उसका उद्धार करता है। उद्धार हो गया आत्मा का, उद्धार हो गया मैंने जिस ज्ञायक को पाकर उसका सब कुछ सुधार होना था, सब कुछ ठीक होना था, वो ज्ञायक हाथ आ गया तो इसका जीवन धन्य हो गया, उद्धार हो गया। अब इसका दूसरा पहलू अतत, ये तो तत् हुआ ना, अब अतत अनेकांत का जो भंग है। और जब के समय हो गया क्या? मेरे पास घड़ी नहीं है, हाँ तो फिर कल पर रखें।